भारतीय जनता पार्टी ने बदला अपना प्रदेश प्रभारी, डी पुरंदेश्वरी की जगह ओम माथुर को मिला प्रभार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दावा, छत्तीसगढ़ में फिर बनेगी सरकार। चिरमिरी वासियों का फूटा गुस्सा, मनेंद्रगढ़ को मुख्यालय बनाने का विरोध। जेपी नड्डा के आरोपों का कांग्रेस ने किया खंडन, कहा प्रदेशवासियों से माफी मांगे नड्डा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की अगुवाई में निकली भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से प्रारंभ होकर विभिन्न शहरों से गुजर रही है। इस पदयात्रा में रोजाना भीड़ बढ़ती जा रही है। अब तो इस पदयात्रा में बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। वे राहुल गांधी का अभिवादन कर उनके साथ पदयात्रा में कुछ दूर तक चल भी रहे हैं। रोजाना इस पदयात्रा के वीडियो सोशल मीडिया में आ रहे हैं, जिससे कांग्रेस जनों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। घर से छोटे बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, सब लोगों ने राहुल जी का बहुत ही आत्मीय स्वागत किया। ज़बरदस्त उत्साह है भारत जोड़ो यात्रा जो है, और आज तीसरा दिन है। जो खबरें आ रही हैं बहुत उत्साहवर्धक है और पूरे देश की निगाह राहुल जी के पदयात्रा पर है। जब छत्तीसगढ़ की सरकार ने 6 नए जिले बनाए जाने की घोषणा की थी, तब से ही चिरमिरी को जिला बनाने की मांग भी उठने लगी थी। बाकायदा इसके लिए संघर्ष समिति का गठन भी किया गया, जो लगातार धरना देकर अपने चिरमिरी नगर को जिला बनाने की मांग करता रहा। जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर को मिलाकर एक नया जिला बनाए जाने की घोषणा की, तब संघर्ष समिति ने इसका स्वागत किया, लेकिन जिला मुख्यालय चिरमिरी को बनाए जाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। चिरमिरी अपनी जायज मांगों को लेकर के और आज आंदोलनरत है और पिछले 144 दिनों से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। शासन को हम लोगों ने ज्ञापन भी दे दिया था 7 तारीख को कि हम लोग आमरण अनशन में बैठेंगे, और हमारे 6 लोग आमरण अनशन में बैठे थे, जिसको पुलिस जो आज सुबह 6 बजे उठा करके और मतलब ले करके थाने पे आ गई और बंद कर दी। न गिरफ्तारी शो कर रही है और न उनको छोड़ रही है। उसी को लेकर के जनता के बीच में भारी आक्रोश है, जिसको लेकर के हम लोगों ने 3 राउंड में आज यहाँ पर लगभग 300 से 400 की संख्या में हम लोगों ने गिरफ्तारी दी है, और हम लोग अभी भी मतलब थाने के अंदर हैं और हम लोग लगातार गिरफ्तारी दे रहे हैं। शासन हम लोग की पूरी गिरफ्तारी का आंकड़ा शासन को नहीं भेज रहा है। यहाँ 80,000 वोटर रहते हुए भी अनदेखी करके मनेंद्रगढ़ में 32-35 हजार लोग बसे हुए हैं, और मनेंद्रगढ़ को मुख्यालय बनाना ये कहाँ उचित है। हमारे चिरमिरी से ही निकल करके वोट पा करके लोग विधायक बन रहे हैं चिरमिरी के वोट से, तो ये अनदेखी नहीं तो और क्या है। मुख्यमंत्री इस जिले का उद्घाटन करने मनेंद्रगढ़ पहुंचे, तब चिरमिरी नगर के आंदोलन कर रहे लोगों ने इसका बहिष्कार किया। पुलिस ने मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके विरोध में लोगों ने एक दिन चिरमिरी बंद किया और काले कपड़े पहनकर विरोध दर्ज कराया। लोगों ने यहां पुतला भी फूका। लोगों का आरोप है कि जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से भी चिरमिरी मनेंद्रगढ़ से बड़ा है, फिर मुख्यालय चिरमिरी को क्यों नहीं बनाया गया। मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति का आमरण अनशन चल रहा था, और पुलिस ने आज तड़के सुबह से ही जो प्रमुख कार्यकर्ता थे उनके घरों से जाकर उठाकर ले आए और मंच को पूरा हटाकर दमन कर दिया। उसके बाद भी चिरमिरी के लोगों में जज्बा की कमी नहीं थी। चिरमिरी के लोगों ने स्वतः स्फूर्त बंद रखा और इस काला दिवस चिरमिरी के लोगों ने बनाया, और हम लोगों की जो मांग थी आज भी हम लोग कायम है, और हमारा चिरमिरी के हक की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। साल भर से हमारी चिरमिरी की जनता जो है परेशान है, आमरण अनशन कर रही है, और तीनों विधानसभा की बात है तो निश्चित तौर पे इसका खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आधे अधूरे पड़े स्काई वॉक पर भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार इसे भी तोड़ देगी। नड्डा ने कहा कि आम जनता की सुविधा के लिए पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे बनवाना शुरू किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार इसे नहीं रहने देना चाहती। मैंने पूछा ये स्काई वॉक बोले ये हमारे टाइम में बन रहा था, आजकल इसका काम रोक दिया गया है और इसको तोड़ने का भी निर्देश देने की बात है। स्काई वॉक को लेकर जेपी नड्डा के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि स्काई वॉक पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और पूर्व मंत्री राजेश मूणत के कमीशन खोरी का स्मारक है, इसे वे रहने देंगे। उन्होंने कहा कि स्काई वॉक को यदि ढाहना होता
तो कब का ढहा दिया गया होता। लेकिन स्काई वॉक के बारे में जरूर उन्होंने कहा। स्काई वॉक ढहाना चाहते हैं भूपेश बघेल की सरकार। यदि ढहाना चाहते तो 4.25 साल हो गया, अभी तक ढहा चुके होते। ये रमन सिंह और राजेश मुन्ना के कमीशन खोरी की स्मारक, उसको हम लोग नहीं ढहाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में उन्होंने आगामी विधानसभा के चुनावों को लेकर चर्चा की, साथ ही पदाधिकारियों को दिए गए नए प्रभारों पर विचार विमर्श किया। कोर ग्रुप की इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उपस्थित रहे। आंगनबाड़ी की महिला कार्यकर्ताओं ने अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर बिलासपुर में संभाग स्तरीय धरना दिया। आंगनबाड़ी की महिला कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रदेश सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं कर रही है। इनकी मांग है कि आंगनबाड़ी को नर्सरी शिक्षा का दर्जा दिया जाए, साथ ही कलेक्टर दर पर उनका मानदेय तय किया जाए। बिलासपुर में धरने का नेतृत्व कर रही सरिता पाठक ने बताया कि शासन के हर कार्यों में आंगनबाड़ी की महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और उन्हीं के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सरकार यही बोलती है कि सशक्तिकरण, महिलाओं का सम्मान, ये सारी झूठी बात है। क्योंकि आज महिलाओं की सम्मान होती तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका 2000 राज्य सरकार से और 4500 केंद्र सरकार से नहीं मिलता। तो ये सब अफवाहें और सरकार सिर्फ शोषण कर रही है और शोषण के जरिए अपना काम ले रही है। और कार्यकर्ता सहायिका ऐसा नहीं है जो शासन की कोई भी योजना में काम ना करे, सारी योजना को सफल बनाती है तो एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा अपने भाषण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम 9 बार लिए जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह अच्छी बात है कि उन्होंने मेरा नाम इतनी बार लिया। इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार स्थिर है, स्थायी है और यह रिपीट भी होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के 9 बार नाम ले तो इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ के बारे में वो क्या सोचते हैं ये समझ आ जाता है कि कांग्रेस की सरकार यहाँ स्थिर है, स्थायी है और आगे आने वाले समय में रिपीट भी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और सह प्रदेश प्रभारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने लगभग 15 प्रदेशों के प्रभारी और सह प्रभारियों को बदलते हुए नए प्रदेश प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। नए नियुक्ति के तहत छत्तीसगढ़ की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के स्थान पर ओम माथुर को प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। वहीं सह प्रदेश प्रभारी के रूप में विधायक नितिन नवीन होंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पूर्व प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी को विदाई दी गई। भारतीय जनता पार्टी में हुए बदलावों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जब से जामवाल आए हैं तब से नेताओं के प्रभार बदले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब सह प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन की बारी है। पुरंदेश्वरी जी यहाँ के प्रभारी जो हंटर चलाती थी, लेकिन अब वो उसको हटा दिया गया है। तो अब वो दूसरा एक बिहार की जो जीवी नितिन नवीन, अब उसकी भी पारी है, क्योंकि जब से अजय जामवाल जी आए हैं तब से वो प्रदेशाध्यक्ष बदल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष बदल रहे हैं, अब प्रभारी भी बदलवा दिए। अब जीवीन जी की भी बारी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस बयान की निंदा की जिसमें उन्होंने 71 आदिवासियों के मारे जाने की बात कही। अपने भाषण के दौरान नड्डा ने कहा कि एक तरफ आदिवासी मारे जा रहे हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने नेता राहुल गांधी के साथ केरल में ताली बजा रहे थे। आप बताइए, यहाँ हमारे आदिवासी भाई मारे गए, अभी पीछे संख्या थी 71 आदिवासी भाई मारे गए और भूपेश बघेल जी केरल में राजीव गांधी जी के, राहुल गांधी जी के साथ आगे बढ़े। ये स्थिति आकर के खड़ी हो। जेपी नड्डा के इस कथन पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जेपी नड्डा सफेद झूठ बोल रहे हैं। इसके लिए उन्हें पूरे प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज अपने भाषण में सफ़ेद झूठ बोला और गलत दावा किया कि छत्तीसगढ़ में 71 आदिवासी मारे गए हैं। श्री नड्डा ने यह आंकड़े कहाँ से किस आधार पर दिए हैं, इसका उन्हें स्पष्टीकरण करना चाहिए और अपने इस गलत बयानी के लिए उन्हें छत्तीसगढ़ सहित देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। वे देश की सत्तारूढ़ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने जो गलत बयानी की है, उस गलत बयानी से छत्तीसगढ़ सरकार की और छत्तीसगढ़ की छवि खराब हुई है। सत्ता प्राप्ति की आकांक्षा में भारतीय जनता पार्टी के नेता इतना ज़्यादा नीचे स्तर तक गिर जाएंगे कि वे झूठ बोलेंगे, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की और प्रदेश की कांग्रेस सरकार को विकास विरोधी बताया। उन्होंने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में हुए कार्यों को बीच में रोके जाने का आरोप लगाया। नड्डा ने नया रायपुर में नई राजधानी के निर्माण कार्यों को कांग्रेस की सरकार द्वारा बाधित करने का आरोप लगाया। यही रायपुर मैंने पूछा नया रायपुर का क्या हाल होगा, उत्तर मिला वही का वही रुक गया। न्यू रायपुर का क्या हो रहा, वही का वही रुक गया। मैंने पूछा आपके खजाने का क्या हाल है, 7,000 करोड़ रुपए का 4.25 साल में उधार लिया। ये 4 बात के वचन है, ऋण लो, घी पियो, मस्त रहो, कोई चिंता नहीं, देश जाए जाना, प्रदेश जाए जाना। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नवा रायपुर में आज तक बसाहट नहीं हो पाई। उन्होंने मंत्रालय और शासकीय भवनों के निर्माण कार्यों में करोड़ों रुपए खर्च करके माचिस की डिब्बी बनाने की बात कही। यदि नया राजधानी बनाए हैं, हमने कभी नहीं कहा हमने नया राजधानी बनाया है, कभी दावा ही नहीं किया। हम तो ये बोल रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपया वहाँ लगा दिए है ना, और क्या बनाए हैं, तो माचिस की डिब्बी है ना, हवा चलती है तो मंत्रालय के दीवार हिलने लगते हैं, पूरी खिड़की खड़खड़ाने लगती है। भ्रष्टाचार का नमूना है और आज तक बस नहीं पाया। 15 साल रहे, क्यों नहीं बसा पाए? अरे रमन सिंह जी मुख्यमंत्री निवास नहीं बना पाए, मंत्रियों के आवास नहीं बना पाए, सचिवों के निवास नहीं बना पाए, राज्यपाल के निवास नहीं बनाए, बसेगा कौन? आज खंडहर पड़ा हुआ है।